बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सरकारी आज़मीन हज 2026 तवज्जो दें। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जिन्होंने अपनी पहली और दूसरी किस्त जमा करा दी है, लेकिन उनकी दूसरी किस्त की अभी तक डिटेल जो है पाक हज ऐप पर ज़ाहिर नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहात हैं। इसके अलावा वो आज़मीन हज जिनके लिए लॉन्ग पैकेज को शार्ट पैकेज में तब्दील करना चाहते हैं, या शनाख्ती कार्ड में अगर गलती की इस्लाह करना चाहते हैं, ग्रुपिंग या रिशफलिंग की ज़रूरत है, फ्लैश शेड्यूल का अगर आपको मसला है, ओवरसीज़ आदमीन की मुख्तलिफ केसेस होते हैं, तो लिहाजा जिन भी मसाइल से आप दो चार हैं, तो आपको सरकारी आज़मीन हज 2026 वाले उनके लिए एक अहम तरीका है कि दरख्वास्त आप अपने वजारत मजहबी अमूर को किस तरह भेज सकते हैं। तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम आज़मीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच सकता है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला जिन आज़मीन हज ने अपनी दूसरी किस्त जमा करा दी है, और इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर रखी गई थी, लेकिन उसके बाद मज़ीद जो है इसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। तो वो आज़मीन हज जिन्होंने अभी तक अपनी दूसरी किस्त जमा नहीं कराई है, लिहाजा वो कुछ तब्दीलियाँ भी अगर करना चाहते हैं, तो अब 19 नवंबर 2025 तक आपके लिए ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के काफ़ी मसाइल होते हैं, तो उनको हल करने के लिए कि उनका पाक हज ऐप जो है ओपन नहीं हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा देखें, अगर आप पाक हज ऐप पर जो नई से नई अपडेट है, किस तरह उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, या उन अपडेट के बारे में किस तरह आप जान सकते हैं, इसके बारे में भी आप इसी वीडियो में बयान किया जाएगा। तो सरकारी आज़मीन हज हैं जो 2026 में इंशाअल्लाह ताला मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं, वो लिहाजा इस बात पर तवज्जो दें कि वजारत अमूर ने अहम अमूर के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। अब अपना मसला फौरी हल कराना चाहते हैं तो दरख्वास्त जल्द आपने भेजनी है। अब दरख्वास्त का तरीकाकार क्या होगा, और दरख्वास्त किन सूरतों में आपके लिए ज़रूरी होगी कि आप दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। सबसे पहले देखें, लॉन्ग पैकेज को शॉर्ट पैकेज में अगर आप तब्दील कराना चाहते हैं, या शॉर्ट को लॉन्ग में तब्दील कराना चाहते हैं, तो ये सूरत अब भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड अगर आपने इंदराज किया था और उसमें कुछ गलती हो गई थी डिजिट की वगैरह की वजह से, तो उसकी इस्लाह के लिए भी आपके पास अभी वक्त है। इसके अलावा अगर आप देखें, ग्रुपिंग या रिशफलिंग करने की ज़रूरत होती है, तो ग्रुप बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अभी आपको वक्त पड़ा है। इसके अलावा फ़्लाइट शेड्यूल अगर आप अपने मुकर्रर वक्त तक चाहते हैं, या मुकर्रर दिनों के अंदर अपनी मर्ज़ी से फ़्लाइट शेड्यूल लेने का चाहते हैं, तो उसके लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ओवरसीज़ आदमीन के जो मुख्तलिफ केसेस होते हैं, ख़ास तौर पर पाक हज ऐप के बारे में, कि वहाँ पर आपको पाक हज ऐप जो है इंस्टॉल तो हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी मसाइल का सामना देखना पड़ रहा है। तो लिहाजा आप क्या करें कि पाकिस्तान के अंदर पाक हज ऐप जो है, आप किसी भी दो रिश्तेदार घर वालों के मोबाइल के अंदर ये इंस्टॉल करके जो नई से नई अपडेट है वहाँ से आप ले सकते हैं। अब दरख्वास्त भेजने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक है कि इंचार्ज IT सेल वजारत मजहबी अमूर को हिसार ब्लॉक पाक स्ट्रीट इस्लामाबाद को तहरीरी दरख्वास्त भी अरसाल कर सकते हैं। इसमें अपने जो मकाम रवानगी के हज ऑफिसर को ईमेल भी करें, और ईमेल नंबर और मकाम रवानगी के हिसाब से आपको, अगर आप देखें आपकी फ़्लाइट है कराची और सक्कर के जो आज़मीन हज है, तो उनका फ़ोन नंबर भी नोट कर लें, 0519205827। लाहौर और रहीम यार खां के आज़मीन हज के लिए जो फ़ोन नंबर है 0519203910। मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद और सियालकोट के आज़मीन जो हज उनके लिए जो फ़ोन नंबर दिया गया है वो आप नोट कर लें, 0519201564। इसके अलावा इस्लामाबाद के आज़मीन हज के लिए फ़ोन नंबर है 0519207134। अगर अपनी दरख्वास्त में ये मालूमात आपने ज़रूर लिखना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, अपना ग्रुप ID नंबर लाजमी दर्ज करें, बैंक रेफरेंस नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर, और मसले की पूरी तफसील जो है आप वहाँ अपनी दरख्वास्त के अंदर दर्ज कर देंगे, और ये दरख्वास्त जो है वजारत मजहबी अमूर की तरफ इंतकाल कर सकते हैं। इस तरीके से इन मसाइल से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। जो मसाइल आपको दरपेश होंगे वो आपके मसले भी इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें, ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है।
اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔